Good morning, student. I am here, Niru Srotra, lecturer in education. Today, I deal with class 12th subject education, chapter 1st curriculum. So, in last session, we had completed about the one type of modern curriculum, that is activity or experience centered curriculum. In today's session, I am going to discuss about child-centered curriculum. So look at picture. This is the example of the child-centered curriculum. So the children indulge in different activities according to their development level, or he enjoyed a lot and gain maximum development and maximum growth. So first we will discuss about the meaning of child-centered curriculum. Child-centered curriculum is the curriculum which revolves around the interests, needs, abilities, activities, development level and life of the child. तो चाइल्ड सेंटर करिकुलम ऐसा करिकुलम जो रिवॉल्व करता है, घूमता है बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे के नीड्स, एबिलिटीज़, एक्टिविटीज़ और उसके डेवलपमेंट लेवल और लाइफ के आगे पीछे. तो हमारे पास डिफरेंट डेवलपमेंट लेवल से बच्चे बिलोंग करते हैं. जैसे कुछ चाइल्डहुड से होंगे, कुछ एडोलेसेंट पीरियड से होंगे, कुछ एडल्टहुड पीरियड से. तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में मेन फोकस और सेंट्रल पॉइंट कौन रहता है? चाइल्ड. सो इन दिस वे चाइल्ड इज़ द मेन focus or the central point in child center curriculum, or it helps in the development of physical, intellectual, emotional, social, moral and spiritual, aesthetic and character aspect of children. तो ये चाइल्ड सेंटर करिकुलम भी एक्टिविटी सेंटर करिकुलम की तरह ही जो है बच्चे की मैक्सिमम डेवलपमेंट की तरफ स्ट्रेस देता है और उसके पर्सनैलिटी के सब आस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है. इन दिस वे चाइल्ड सेंटर करिकुलम टचेस ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द pupils, or environment which should be educationally congenial to them, the procedure and approaches which cause effective learning among them. तो इसमें कोशिश की जाती है कि बच्चे के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसकी लाइफ के उनको टच किया जाए. उसकी बच्चे की नीड और इम्पोर्टेंस और नीड और इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है, और इन्वायरमेंट हमेशा उस तरह का होगा जो बच्चे के लिए कंजीनियल हो, बच्चे के लिए जो है इफ़ेक्टिव हो, कंड्यूसिव हो उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए. और प्रोसीजर और अप्रोचेस हमेशा वही अडॉप्ट की जाएंगी जिससे बच्चे की इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सके. अब आप देखें, इस पिक्चर को ध्यान से देखें कि यहाँ पर बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है. बच्चा है और उस पर फर्स्ट फिज़िकल डेवलपमेंट, ये चाइल्ड सेंटर करिकुलम है जो बच्चे की हर एस्पेक्ट की डेवलपमेंट पर स्ट्रेस देता है. फर्स्ट आ गया जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट, सेकंड आ गया जैसे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, न्यूमेरिकल स्किल्स, next understanding the world around him, next creative development, next communication skills, language and literacy,
So in this way, child-centered curriculum touches the all aspects of the life of the child. अब ये बहुत ही मेन पार्ट इस करिकुलम का, और इसी से आपका एक और आस्पेक्ट भी कवर होगा इस चैप्टर का। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स ले रहे हैं किसके, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के। तो जब अगर कभी एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो वो भी इसी से कवर होंगे। तो जब अगर चाइल्ड सेंटर करिकुलम के प्रिंसिपल्स आएंगे तब भी आप यही दोगे, और अगर एग्ज़ामिनर कभी पूछे कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो तब भी आप यही दोगे, क्योंकि मॉडर्न करिकुलम के यही प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला जैसे प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल ऑफ नीड्स एंड इंटरेस्ट। तो अभी हमने मीनिंग में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि जो करिकुलम चाइल्ड सेंटर करिकुलम है वो बच्चे की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। So people centered curriculum is framed in accordance with the needs and interests of the child. बच्चों के जितने भी जो हैं ज़रूरतें हैं या उनकी जहाँ भी जो भी उनकी रुचियाँ रहती हैं, उन्हीं के अनुसार हमें सारी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है किसमें, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट लेवल। तो ये भी हमने जो है डिस्कस किया मीनिंग में। तो वही आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल आ गया, वाइल फ्रेमिंग चाइल्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर करिकुलम, एबिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट लेवल ऑफ द चाइल्ड आर गिवन ड्यू कंसिडरेशन। तो बच्चे की एबिलिटीज़, उनकी योग्यताएं और उनका जितना भी मतलब उनका डेवलपमेंट लेवल है बच्चों का, उन सबको कंसिडरेशन देनी है। हमारे पास बच्चे जो हैं डिफरेंट लेवल डेवलपमेंट लेवल से आते हैं। कुछ जो हैं चाइल्डहुड पीरियड से बिलोंग करेंगे, कुछ जो हैं एडोलिसेंट से बिलोंग करेंगे, और कुछ जो हैं एडल्टहुड से बिलोंग करेंगे। तो हमें जो भी अपनी एक्टिविटीज़ रखनी हैं वो बच्चे के जो डेवलपमेंट लेवल है उसके अनुसार रखनी पड़ेंगी। अब जैसे कि हमारे पास देखो चाइल्डहुड पीरियड है, तो उसमें बच्चे की जो है इतनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुई होती, उसको हमें उसकी जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को जो है हमें एक्सप्लोर करना होता है, ड्रॉ आउट करना होता है इस चाइल्डहुड पीरियड स्टेज में। तो वहाँ पर हमने जो भी मेथड और एक्टिविटीज़ होंगी वो प्ले वे मेथड और प्ले वे एक्टिविटीज़ को हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है ज़्यादा इंटरेस्ट किस में शो करता है, प्ले में। तो उसी तरह जैसे अगला डेवलपमेंट लेवल आएगा तो हमारी एक्टिविटीज़ चेंज होंगी और वो बच्चों के एबिलिटीज़ के और उनके डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग ही होंगी। नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल ऑफ रिच एक्सपीरियंस। तो चाइल्ड सेंटर करिकुलम जो है वो बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग रिच एक्सपीरियंसेस टू द चाइल्ड सो दैट ही मे अचीव मैक्सिमम डेवलपमेंट। हमारा मेन मोटो ही जो है वो क्या है, एजुकेशन का ऑल राउंड और मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करना है, पूरा प्रोग्राम इस तरह का एजुकेशन का होना चाहिए कि जहाँ पर मतलब कि बच्चों के लिए वैरायटी की एक्टिविटीज़ हों, ताकि बच्चे जो हैं रिच एक्सपीरियंसेस ले सकें और वो रिच एक्सपीरियंस उनको हेल्प करें उनकी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में एडजस्ट होने के लिए और उनकी मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। अभी मैंने जैसे वैरायटी की बात की, तो देखो अगला प्रिंसिपल हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। तो चाइल्ड सेंटर करिकुलम जो है वो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए। इट हैज़ वैरायटी टू अलो फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड adoption to child's need, interest, abilities and development level। तो हमें इस तरह के प्रोग्राम्स डिफरेंट प्रोग्राम्स रखने हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे जो हैं वो डिफरेंट डेवलपमेंट लेवल से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर बच्चों में काफ़ी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं
एकेडमिक में अच्छा करते हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरी एक्टिविटीज़ में, कुछ को जैसे है डांस में इंटरेस्ट रहेगा, कुछ को पेंटिंग में इंटरेस्ट रहेगा, कुछ को जो है सिंगिंग में इंटरेस्ट रहेगा। तो ये जो इन्नेट एबिलिटीज़ हैं बच्चों की, डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज़, उन सब को एक्सप्लोर करना है, उन सब को ड्रा आउट करना है ताकि उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए हमें सारा जो करिकुलम है उसमें हमारा करिकुलम ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, उसमें वैरायटी की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और वो वैरायटी की एक्टिविटीज़ सूट करनी चाहिए बच्चे के नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और डेवलपमेंट लेवल। नेक्स्ट प्रिंसिपल अगला बहुत वो भी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि हमने सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में पढ़ा था कि वो रिजिड है, जो है नैरो है, क्योंकि वो बच्चे की एक ही पर्सनैलिटी आस्पेक्ट पे बात करते हैं और वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बट यहाँ पर हम देखें तो चाइल्ड सेंटर करिकुलम जो है उसका मेन प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी रहती है कि हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकें, जो तो इस तरह से ये करिकुलम इट इज़ डायनेमिक, स्टैटिक ना रहता हुआ डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स जो जिसमें हम चेंज ला सकते हैं, चेंज लाने की पॉसिबिलिटी रहती है, एंड एडजस्टेबल टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन एट एवरी स्टेज। हर स्टेज के अकॉर्डिंग, बच्चे के हर डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाए जाते हैं, उनकी नीड्स को, इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ये जो है चेंज किया जाता है, और it has to kept changing in order to keep with the need, interests, abilities, attitudes and life of the children. So in this way it is never static or rigid. तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मीन्स यूजेज, तो ये प्रिंसिपल जो है, यूटिलिटी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट principle underlying the formation of child center curriculum. Those subjects should be included in the curriculum which are likely to prove useful for the children in his life. तो यूजेज मतलब पहले ही मैंने बात किया, यूटिलिटी का मतलब यूजेज की जिसका बच्चों के हमने वही सारे करिकुलम में वो सब इंक्लूड करना है जो बच्चे के लिए यूज़फुल हो, जो बच्चे को मतलब कि प्रूफ यूज़फुल फॉर द चाइल्ड इन हिज लाइफ, एंड बाय मीन ऑफ विच ही कैन मेड ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो जितना भी सीखे उन सब को का प्रयोग ला सके अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी जो है उसको यूज़ करके एक इफ़ेक्टिव मेंबर बन पाए सोसाइटी का। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट जो इसमें आ गया वो आ गया मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो ये लगभग चाइल्ड सेंटर और एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो काफ़ी हद तक दोनों के मेरिट्स, नेचर मिलता जुलता है। तो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हमने एक्टिविटी सेंटर में भी पढ़ा था कि एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो इंटरेस्टिंग है और साइकोलॉजिकल है, तो सेम चाइल्ड सेंटर करिकुलम भी जो है वो इंटरेस्टिंग है और साइकोलॉजिकल। चाइल्ड सेंटर करिकुलम इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास वैरायटी की एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और साइकोलॉजिकल भी इसलिए है क्योंकि वो हमेशा जो है मतलब कि ये करिकुलम जो बच्चे के नीड, इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इट अपील्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड और इट हेल्प्स इन सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस। तो जितने भी उनके इमोशंस हैं, बच्चे के इंस्टिंक्ट्स हैं, उन सब को एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू इस करिकुलम में मिलता है। नेक्स्ट आ गया बैलेंस डेवलपमेंट। मुझे नहीं लगता अब इस पॉइंट को हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने, क्योंकि जब भी हम करिकुलम और एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बार बार ये रिपीट ही हो रहा है। तो पीपल सेंटर करिकुलम हेल्प इन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये तो आपको क्लियर है ऑलरेडी।
और अभी हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ रिच एक्सपीरियंसेस की बात करी, तो वो इसीलिए ताकि ये करिकुलम जो है वो बच्चे को प्रिपेयर कर सके उसकी लाइफ के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ। चाइल्ड सेंटर करिकुलम प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर लाइफ बाय प्रोवाइडिंग दैम रिच लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो पहले ही डिस्कस कर चुके। अब जब रिच एक्सपीरियंसेस की बात आती है तो एक पॉइंट यहाँ से और निकल जाता है, एम्फेसाइजेज ऑन एक्सपीरियंस। तो दिस करिकुलम एम्फेसाइजेज एक्सपीरियंस फ्रॉम एक्सप्रेशन। तो एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा एक्सपीरियंस गेन करे। द टीचिंग एंड लर्निंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन, और बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू, जितना देर तक बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा उतना देर तक वो एक्सपीरियंस गेन नहीं करेगा। तो एक तरह से ये मेथड जो है वो एक्सपीरियंस गेन करने पर स्ट्रेस देता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड, तो वो हमने पहले ही पढ़ा कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर है, चाइल्ड पर, रादर देन सब्जेक्ट मैटर। और ये भी एक्टिविटी सेंटर करिकुलम की तरह ही किसके ऊपर बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग। इट अटैचेस इम्पोर्टेंस टू लर्निंग बाय डूइंग। द चाइल्ड लर्न्स थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन विच इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। तो एक्टिव बनाने के लिए बच्चे को, वो एक्टिव ही होता है नेचर से, और ताकि वो जितना हम उसको एक्टिव रखेंगे वो उतना ही सीखेगा। नेक्स्ट, फ्रीडम। The maximum freedom is provided to the child for free expression। तो मैक्सिमम फ्रीडम इसमें बच्चे को दी जाती है, और मैक्सिमम और मीनिंगफुल फ्रीडम शुड बी गिवन टू द चाइल्ड फॉर फ्री एक्सप्रेशन। चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड फॉर सेल्फ डिसिप्लिन और क्रिएटिव डिसिप्लिन। तो हमें बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें, और एक तरह से हमारा जो भी हमने बोला था, हमारी लर्निंग अप्रोचेस, टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए जो कि इफ़ेक्टिव हों उसकी लर्निंग के लिए। तो उसके लिए हमें क्रिएटिव डिसिप्लिन जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आर लर्न थ्रू प्ले वे एक्टिविटीज़। तो उस तरह की मैक्सिमम जो हैं एक्टिविटीज़ इस तरह से होनी चाहिए बच्चे की, वो प्ले वे के थ्रू ही काफ़ी चीज़ें सीख लें। तो ये एक आस्पेक्ट हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो हैं पॉजिटिव पॉइंट हैं, और यही हाईलाइट कर रहा है मेन फीचर्स जो हैं हमारे चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के। तो नेक्स्ट, अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ये तो फैक्ट है। तो नाउ वी विल टेक द सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द डीमेरिट्स of child-centered curriculum. First, too much independence. Child-centered curriculum provide too much independence to the child in teaching learning process. It sounds good but may not prove fruitful in the absence of guided freedom. तो यहाँ पे कुछ बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है इंडिपेंडेंस मिल जाती है, तो उस लर्निंग में तो कई बार तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार रिज़ल्ट्स दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें बच्चों को मीनिंगफुल और गाइडेड फ्रीडम ही देनी है। Education as soft pedagogy. So, easier subjects may find place in the curriculum if content selection will be determined on the basis of children interest only. So hence education will become soft pedagogy. तो यहाँ पर हम जब
मतलब कि इस करिकुलम में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो हैं और जो भी हमने मतलब कि इस जो करिकुलम में जिनको दी जाती है, ताकि जो वही इंक्लूड करते हैं जिसमें हम इजली एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर पाएँ, और जो बच्चे के मतलब कि कंटेंट सिलेक्शन जो है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रन इंटरेस्ट। तो जो समटाइम्स जो कंटेंट मैटर है, तो यहाँ पर एक जो मेथडोलॉजी है टीचिंग की, या टीचिंग का जो भी हम कह सकें, वो जो हमारे पढ़ाने का वो जो तरीका या कंटेंट मैटर जो रिलेटेड है किससे, पेडागोगी से, वो सब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और वो बिल्कुल ही बच्चे के उस पे चला जाता है, तो वो भी समटाइम्स फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता। नॉट प्रैक्टिकल इन नेचर, चाइल्ड सेंटर करिकुलम इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन नेचर एज द रोल ऑफ टीचर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो इसको थोड़ा सा हम उस तरह से भी ले सकते हैं कि ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जो टीचर का रोल है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वो आप इन दिनों में भी देख लो, स्कूल बिल्डिंग्स जैसे बंद हैं, लेकिन टीचर्स इस टाइम भी ओवरबर्डन हैं और वो लगे हुए हैं किसके लिए, बच्चों के लिए ही। सो इन दिस वे मोर ओवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव करिकुलम टारगेट्स विदाउट टीचर। शॉर्टेज ऑफ स्किल टीचर्स, अगर हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करानी है, स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स टू प्रमोट पार्टिसिपेटरी टीचिंग एंड डिस्कवरिंग टेक्निक्स ऑफ लर्निंग। तो यूजली देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ स्किल टीचर्स इन स्कूल्स। तो वो हमें वी हैव सीन द डर्थ ऑफ स्किल टीचर्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। और लास्ट जो आ गया मैनेजमेंट प्रॉब्लम, तो समटाइम टीचर्स में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑल स्टूडेंट एक्टिविटीज़ व्हेन स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम प्रोजेक्ट इन द टीम, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। तो समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जो है ऑर्गेनाइज डिफरेंट एक्टिविटीज़ और टू फॉलो वन प्रोजेक्ट इन ए टीम। तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी बड़ी बार हमें देखने में मिलती हैं। बट इन ब्रीफ वी मे से दैट चाइल्ड सेंटर करिकुलम इफ लॉन्च्ड इन एन excessive manner can do more harm to the personality of child than good. So therefore balanced approach should be adopted while framing the curriculum. तो ultimately in the end we have seen that कि कोई भी करिकुलम जो है वो परफेक्ट करिकुलम नहीं है। हमें जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर हम करिकुलम फ्रेम करते हैं। तो हर एक के जो मैरिज को ध्यान रख के हमें जो है एक रिच और ब्रॉड बेस्ड करिकुलम फ्रेम करना पड़ेगा, जिसमें एक्टिविटीज़ भी हों, जिसमें सब्जेक्ट की नॉलेज भी हो, और जो बच्चे के डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग भी हो, और जो उनकी मैक्सिमम डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल भी हो। नेक्स्ट, नाउ टाइम फॉर होम असाइनमेंट। तो ये इसकी पूरी नॉलेज से, चाइल्ड सेंटर करिकुलम की नॉलेज से आप लोग आराम से लिख पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर करिकुलम। तो दूसरा, प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। So this was all about the child-centered curriculum. Thank you.